श्री राधा रानी के महती अनुकंपा एवं कृपा से प्रति वर्ष के भांति इस बार भी भव श्री राम कथा के आयोजन देवनगर पिपरा निवासी के द्वारा पटना में जो कमेटी अध्यक्ष गौतम यादव, रंजीत बाबू, अजय जी के पिताजी के भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम तो उनको पहचानते नहीं है, लेकिन हमारे पास सूचना आता रहता है कि वो शारीरिक सहयोग बहुत देते हैं और इसमें शारीरिक सहयोग और धन के सहयोग और मानसिक सहयोग तीनों सहयोग चाहिए। और हमारे पवन जी जो नित्य प्रतिदिन हम जहां रुके हैं वहां से जाकर के लाते हैं, ये भी यजमान है। श्रवण जी जो बड़े अच्छे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी खूब सहयोग दे रहे हैं। सुधीर जी हमारे जो शिष्या हैं, श्वेता ओझा जो बड़े भजनानंदी हैं, इनके भजन के कारण इनके बच्चे लोग परेशान रहते हैं। कभी काल हर्षित फोन करता है कि गुरुदेव मम्मी जो है 3 बजे भोर से ही परेशान कर देती है। तो ऐसे ऐसे शिष्या हमारे पास हैं कि उनके भजन के माध्यम से पूरे परिवार के कल्याण हो जाएगा। हमारे रजनी, राधा, क्योंकि खाने पीने में हम थोड़ा नखरा भी बहुत करते हैं। रंजीत बाबू, हमको आलू नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मजबूरी है, शुगर पेशेंट है, तो हमको आलू नहीं चाहिए, तो हमको ये नहीं चाहिए। रजनी तो हमको वो नहीं चाहिए। बड़े सेवा में लगी रहती है, कभी करेला दो तो कभी कुछ दो। कल कह रही थी कि नीम के पत्ता 8-10 खाइए ना डेली, कोई चिंता मत करो खाएंगे। तो सब लोग विभिन्न प्रकार के सेवा में लगे हुए हैं। अब मुन्ना बाबू के तो प्यार से हम लोग मुन्ना बाबू कहते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे उनका नाम गोपी है। उनके सतत प्रयास से और जो भी हमारे कमेटी के माननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा हर साल के भांति जो है इस साल श्री राम कथा इस देवनगर में हो रहा है। क्योंकि ये देव भूमि है, ये साधारण भूमि नहीं है। अरे वो पटना है जिस पटना के राजा थे अंगराज करण, जिनके नाम से पटना नाम पड़ा। यही के राजा कौन थे? अंगराज करण। पटना को अंग देश भी कहा जाता है। वो भूमि पटना है जो पहला राष्ट्रपति, भारत को पहला राष्ट्रपति जो है बिहार दिया था। वही बिहार में बैठ करके हम कथा कर रहे हैं। पहला राष्ट्रपति बिहार दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये कोई साधारण भूमि पटना नहीं है। वो भूमि है जहां पे चाणक्य, मौर्य, महावीर और श्री जानकी जी बड़े बड़े अवतार, बुद्ध के ज्ञान स्थली है। सब बुद्ध के, मनीष जी, ज्ञान स्थली में सब जगह आता है। मैंने यहां पे ज्ञान लिए थे। वो भूमि है और उस भूमि में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा करना या राम कथा करना, ये तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रांत है कि इस भारत को सबसे ज्यादा आईपीएस, सबसे ज्यादा आईएएस बिहार दिया है। सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस बिहार दिया है। और हम भी इस भूमि के, इस मिट्टी के ही हम भी बालक हैं।
साल में एक बार श्री जी कृपा करके, और जो भी हमारे जजमान हैं, जो भी हमारे प्रियजन हैं, वो उनके सहयोग से हम साल में एक बार इस भूमि पे आ जाते हैं। नहीं तो हमको समय कहाँ मिलता है, हमको तो बात करने के भी समय नहीं मिलता है। यहाँ पे मनीष जी हैं, पवन जी हैं, रंजीत जी हैं या श्रवण जी हैं, सब लोगों के पास नंबर हमारे पास है, लेकिन हम कभी बात करते हैं, नहीं कर पाते हैं। जब कथा के समय आता है उसी समय बात होता है। हालांकि मुन्ना बाबू से तो हमारा कांटेक्ट बना रहता है, क्योंकि हर 8 दिन पे हम फोन करके जितना जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, गौतम जी हो या कोई हो, सबके हालचाल लेते रहते हैं। एक बार जो है रंजीत जी को बड़ा माने कष्टमय जीवन जी रहे थे, उस समय भी हमको सूचना मिला था, शायद उस समय हम इनको फोन किए थे, उठाए नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, हमको सब याद रहता है। हाँ, उस समय अस्पताल में होंगे आप, मैंने पता करने का हम किए थे। तो ये भूमि ऐसा भूमि है क्योंकि बिहार प्रांत जो है ऋषियों का भूमि है, बिहार प्रांत जो है तपस्वियों का भूमि है, बिहार प्रांत जो है विद्वानों का भूमि है, बिहार प्रांत जो है आईपीएस का भूमि है, बिहार प्रांत जो है आईएएस का भूमि है, बिहार प्रांत जो है शिक्षित लोगों का भूमि है, बिहार प्रांत जो है धनवानों का भूमि है। बिहार को यदि कोई साधारण समझता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति में योग्यता नहीं है, क्योंकि एक बिहारी और 100 सुधारी। भाई यदि हमारे में योग्यता नहीं होता, हम में विद्वता नहीं होता, हम पढ़े लिखे नहीं होते, तो हम 100 को नहीं सुधारते। एक कहावत नहीं बनता, हमारे में योग्यता है। आज भी जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, जो वृंदावन के शोभा हैं, वो कहाँ के हैं? बिहार प्रांत के हैं। गुरु शरणानंद जी कहाँ के हैं? बिहार प्रांत के हैं। सुदामा दास जी बाबा कहाँ के थे? बिहार के थे। श्री सुखदेव दास जी महाराज कहाँ के थे? बिहार के थे। तब बिहार में जितना ही संत दिया, उतना ही विद्वान दिया, उतना ही संत दिया, और उतना ही आईपीएस दिया, क्योंकि बिहार के माताएं हमारे साधारण नहीं है, ये जगत जननी है। आज आईपीएस बना या संत बना तो इनके कृपा से बना, इनके बगैर कृपा के नहीं। तो हमारे बिहार जो है ज्ञान का भूमि है, हमारे बिहार जो है वैराग्य का भूमि है, हमारे बिहार जो है, हमारे बिहार में जो है स्वयं बुद्ध आकर के ज्ञान लेते हैं, हमारे बिहार में जो है स्वयं महावीर अवतार लेते हैं, हमारे बिहार में जो है स्वयं जगत जननी जो सबके पालन करने वाली हैं, जिनके बेगर कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो जगत जननी श्री जानकी जी प्रकट होती हैं। तो बिहार के कभी साधारण नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रांत से राष्ट्रपति जा सकता था कि नहीं, लेकिन योग्यता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में ही था ना, है? आज भी हमारे बिहार के जो बड़े बड़े सांसद बैठे हुए हैं केंद्र में, हम तो देखते रहते हैं, जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनमें कितना विद्वता है भाई, हजारों की बोलती बंद कर देते हैं। तो बिहार असाधारण जगह नहीं है। हालांकि हम तो बोलना चाहते थे किसी और विषय पे, लेकिन दिमाग में जो आता है वो हम बोलते हैं, क्योंकि जो दिमाग में सोचते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। श्री रामचरितमानस का महिमा क्या है? श्री रामचरितमानस जो है, सुधीर जी, रंजीत जी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बोलते हैं लेकिन ध्यान सब पे रहता है। अभी कोई माइक दृष्टि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि, आप जजमान हैं। तो
श्री रामचरितमानस क्या है? पहले श्री रामचरितमानस के बारे में समझना चाहिए। श्री रामचरितमानस जो है वाङ्मय साक्षात श्री राम का स्वरूप है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत जो है साक्षात श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस जो है साक्षात भगवान राम के वाङ्मय स्वरूप है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में ही एक एक चौपाई में जो है हमारे श्री राम के दर्शन करना चाहिए, हमारे श्री लखन लाल जी के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। अरे वही श्री रामचरितमानस है जो साक्षात पार्वती जी के गोद में बैठ करके श्री श्री गोस्वामी जी पार्वती जी के गोद में बैठ करके पायस के भोजन किए। पायस का मतलब क्या होता है? खीर होता है। और हमारे श्री पार्वती जी के आज प्रसंग चल रहा है और श्री पार्वती जी अपने गोद में बैठा करके लाड़ प्यार करते हुए और मस्तक पे हाथ श्री पार्वती जी गोस्वामी जी के रखी और कहे कि तुम्हारे काज कोई असंभव काम नहीं है, जो चाहोगे वो करोगे। और श्री पार्वती जी के कृपा से ही श्री गोस्वामी जी 80 घाट पे बैठ करके और श्री रामचरितमानस की रचना की। और साक्षात श्री महादेव जी उस श्री रामचरितमानस पे अपना हस्ताक्षर किए। सत्यम शिवम सुंदरम हस्ताक्षर किए। हालांकि जो श्री रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं वो श्री रामचरितमानस जो है जो गोस्वामी जी लिखे थे, जिसपे श्री शिव जी अपना हस्ताक्षर किए थे, वो नहीं है। क्योंकि वो श्री रामचरितमानस जो है साकेत धाम चला गया, इसका बाद में लेखन हुआ है। अब इसका थोड़ा सा चरित्र जो है हम आप लोगों के सुनाते हैं। ज्यादा तो नहीं, समय की कमी है, लेकिन थोड़ा सा दृष्टांत हम दृष्टि डालते हैं इस पे। जब गोस्वामी जी 80 घाट पे श्री रामचरितमानस लिखे तो श्री रामचरितमानस के चौपाई से बड़े बड़े संकट जो है लोगों के दूर होने लगा। और श्री रामचरित्र मानस के चौपाई सब लोग पढ़ने लगे और गोस्वामी जी के पास जो है भीड़ होने लगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा महिमा बढ़ने लगे तो जो हमारे अगेंस्ट है उनको दुख होगा ना, है कि अरे बताओ महाराज जी का इतना महिमा मंडित हो रहा है। अब गोस्वामी जी के महिमा मंडित होने लगा और काशी के पंडित जो हैं उनके विरोध में आ गए, क्योंकि उनके दुकानदारी बंद हो गया है। अब बड़े बड़े पाखंड करके तुम मनकणिका के पाठ करा लो तो तुम इसका अनुष्ठान करा लो तो तुम ये करा लो तो तुम वो करा लो, और सब में खूब पैसा लूटते थे। अब लुटमारी खत्म। अब जब खत्म हुआ तो पंडितों के बड़ा दुख हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं पंडित राम मिले सोई कीजे। पंडित जी के पास माने पंडित लोग उनके खिलाफ करने लगे। उन्होंने कहे कि पंडित राम मिले सोई कीजे। अरे पंडित जी, जिसे राम मिले वो काम करो, लोगों के भरमाओ मत, भ्रम में मत डालो। अब जो है माने पंडित जी लोग जो काशी के विद्वान लोग थे उनके अगेंस्ट हो गए, खिलाफ हो गए। क्या किए कि निधुआ सिद्धुआ बहुत बड़ा चोर था काशी में। उस निधुआ सिद्धुआ चोर के लोग बुलाए और चोर को बुला करके कहें कि किसी भी प्रकार से श्री रामचरितमानस की चोरी करवा दिया जाए। अब निधुआ सिद्धुआ चोर आया और गोस्वामी जी के कुटिया जो है 80 घाट पे था और वो चोरी कराने का भेज दिया कि जाओ गोस्वामी जी के
जो श्री रामचरितमानस से उसका चोरी करके ले आओ। चला गया, वहां पे क्या देखा निधुआ सिधुआ चोर कि एक गोरा और एक समला माने बड़ा सुंदर दो बालक जो है धनुष बाण लेकर के और गोस्वामी जी के कुटिया के रक्षा कर रहा है। जब जब जाए तो देखे कि भाई धनुष बाण लेकर के कोई रक्षा कर रहा है, सुरक्षा में लगा हुआ है। सुबह हो गया, निधुआ सिधुआ आकर के उनके चरणों में गिर गया कि हे गोस्वामी जी हमको माफ कीजिए, क्योंकि अभी जो है हम पंडितों के कहने में हम श्री रामचरितमानस के चोरी करने आए थे और चोरी करके इस मानस में हम आग लगाने वाले थे। लेकिन जब जब हम चोरी करने आए तो हम क्या देखें, दो सुंदर गोरा और एक सवला बालक जो है धनुष बाण लेकर के जो है आपके कुटिया के रक्षा कर रहा है। गोस्वामी जी समझ गए कि और कोई नहीं था, वो साक्षात राघवेंद्र सरकार थे। तुरंत जो है उनका मित्र टोडरमल राजा था, टोडरमल के बुलाएं और कहें कि ये श्री रामचरितमानस जो है अपने पास ले जाओ और हम चित्रकूट में जा रहे हैं। और चित्रकूट में जाकर के रसखान जी के साथ में और अनेकों कवियों के साथ में बड़ा आनंद लिए। वो वृंदावन भी गए, गोकुल में भी गए और उस श्री रामचरितमानस के टोडरमल जी को सौंप दिए। उनका मित्र थे, वो राजा थे टोडरमल जी, और मित्र को सौंप करके कहे कि ये साक्षात भगवान के बांग्मय स्वरूप है, ये अपने पास ही रख करके इनके सेवा पूजा आप कीजिएगा, किसी को दीजिएगा मत। ओरिजिनल जो हम आप लोगों के करें ओरिजिनल वाला था। और दे करके वो तुरंत जो है चित्रकूट का जो निकल पड़े। टोडरमल जी के लड़की के नाम था मंजूषा। वो मंजूषा को श्री रामचरितमानस से बड़ा प्रेम था, उनका शादी हुआ और उन्होंने क्या कि वो श्री रामचरितमानस के चोरी करके और अपने पास ले गए। जब वहां पे उतरी तो देखी श्री रामचरितमानस उनको मिला नहीं। तो श्री रामचरितमानस को जो है साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान के बांग्मय स्वरूप है। और आप लोग जो है हर साल भागवत के रसवादन करते थे, लेकिन इस साल जो है बड़े सौभाग्यशाली हमारे देवनगर के जजमान है, भक्त हैं। हमारे चौरसिया जी भी बड़े मेहनत करते हैं, लेकिन इस साल उनके मेहनत हमको दिखाई नहीं दे रहा है। घर में ही अधिकतर ईंटे हुए हैं, लेकिन मेहनत करते हैं। धन है आप लोग कि आप लोग अपने कीमती समय निकाल करके और अपने सनातन धर्म का इतना समय देते हैं और इस कार्य को बढ़ाते हैं। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि जो भी हमारे जजमान परिवार हैं या यहाँ पे हमारे शिष्य हैं, सब लोग इसी प्रकार से सनातन धर्म के प्रचार में लगे रहें, कथा में लगे रहें। अब जो हम विचार बनाए थे बोलने का वो हम कल बोलेंगे। अब शिव जी के जो है बरात आने वाला है, सब लोग जो है सुंदर अपना आकर के पूजा करेगा। उसके बाद में रामायण के भी जब आरती हो जाए तो सब लोग आके आशीर्वाद ले सकता है। जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान।